हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट पार्ट है। डायग्राम के साथ आया, क्या लिखा है? आर राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर की रेडियस आर है, स्फीयर की रेडियस आर है और सिलेंडर के अंदर ना स्फीयर फिट हुआ है, मतलब सिलेंडर और रेडियस आपस में जुड़े हुए हैं। स्फीयर रखा है सिलेंडर के अंदर, बस इतना मान के चलना। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट में क्या है? सरफेस एरिया हमने किसका निकालना है? स्फीयर का निकालना है। और स्फीयर की रेडियस कितनी दे दी? आर। रेडियस देखो, सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं वन बाय वन। रेडियस ऑफ क्या हो जाएगी हमारी? स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगी हमारी आर, उसने बोल रखा है। और सिलेंडर की भी आर ही होनी है, ताकि स्फीयर की जो होनी है वही उसी के बराबर होनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 2 पाई, तो होता है नहीं स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर हमारी आर ही है। आंसर यही समाप्त, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेकंड पार्ट जब हम करते हैं, सेकंड पार्ट में जब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लाना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। आर तो होनी हमारी रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या होना है? रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा आर ही रहेगी, जो स्पेयर के वही उसकी होनी है। हाइट चाहिए हमें, हाइट चाहिए रहती है हमें, इसमें मैं बताता हूं फॉर्मूला। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट देखो, ध्यान से देखना, जितना स्पेयर है उसके डायमीटर के बराबर होगी। डायमीटर तो इसका मतलब 2r, आर का डबल कर देंगे। सिलेंडर की जो आर होनी है, हाइट उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि जो स्पेयर की जो रेडियस थी वही स्पेयर की थी। हमारी जो रेडियस स्पेयर की थी वही सिलेंडर की थी। और सिलेंडर की हाइट कैसे बनेगी? जो स्पेयर का डायमीटर होगा, स्पेयर का डायमीटर होगा 2r, तो हमारा 2r हो जाएगी। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, आर की जगह तो आर, एच की जगह बदल देंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई 2r, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई 4 हो जाएगा, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी यही समाप्त। आगे चलते हैं इनके रेसो पे। थर्ड पार्ट, रेसो ऑफ किसका निकालना है हमें? रेसो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर, स्फीयर एंड सिलेंडर जो हमारे पास है। सिलेंडर वर्ड कौन सा आया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया ध्यान से देखो, यहां रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का कहां है? सिलेंडर का भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया हमारा 1/1, तो 1:1। ये हमारा आंसर इसका थर्ड पार्ट का। 3 पार्ट में क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत इजी है। एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर है और आपस में इनक्लोज है, मतलब उसमें फिट है एकदम। स्फीयर की जो रेडियस होनी है वही हमारी सिलेंडर की होनी है, बट हाइट पे ध्यान देना। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होना है? बिकॉज हमें हाइट होती, हमारा सरफेस कर्व सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया होता है हमारा सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा, कवडी निकालना है। टॉप बॉटम तो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो हमारा 2 पाई आर एच होता है, तो एच की जगह हमारा 2r आ जाएगा। इतना सा डिफरेंस है। जो डायमीटर ऑफ द स्फीयर होगा वो हमारी हाइट हो जाएगी किसकी? सिलेंडर की। वो उसी पे ध्यान देना। और जब रेशो निकालोगे तो रेशो तो आपको आंखों के सामने, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसल आउट है 1/1, तो रेशो होता है 1:1। रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर 1:1। फाइनल आंसर तीनों पार्ट आपके सामने लिखे हैं। वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, कौन के वॉल्यूम की वाली में। उसमें कौन के हमारे वॉल्यूम निकल आएगा, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो हम उसमें फाइंड करेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।